नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं भारत तक। आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की लड़ाकू क्षमता के बारे में। और अगर आपने इंडियन एयरफोर्स चीफ एपी सिंह का वो वाला बयान सुना होगा जहां उन्होंने तेजस विमानों की डिलीवरी पर सवाल उठाए और चाइनीज एयरफोर्स को लेकर चिंता व्यक्त की, उनके दिए गए इस बयान से ये तो समझ आ ही गया होगा कि भारतीय वायुसेना के पास फाइटर जेट्स की ताकत में लगातार कमी हो रही है। उधर चाइना अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स का प्रदर्शन कर रहा। चाइना पाकिस्तान को 40 J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट भी देने जा रहा। हमारे पास फिलहाल एक भी स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है। इंडियन एयरफोर्स अभी भी चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की जरूरत पूरी करने पर संघर्ष कर रही है। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या हवाई ताकत के मामले में वाकई इंडियन एयरफोर्स चाइना पाकिस्तान से पीछे हो गई है? इंडियन एयरफोर्स को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और तो और उसको सही करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? साल 1965 के बाद से फाइटर जेट्स की संख्या में इंडियन एयरफोर्स अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। तेजस फाइटर जेट्स की डिलीवरी में हुई देरी भी एक वजह है। 2009-10 में ऑर्डर किए गए 40 तेजस विमानों का पहला बैच अभी तक नहीं मिला है। एयरफोर्स की क्षमता बढ़ाने पर फोकस तो है, मगर उसे रफ्तार देने की जरूरत भी है। साल 2035 तक मिग-21 और मिग-29 पूरी तरह से फेज आउट हो जाएंगे। जगुआर का पहला स्क्वाड्रन फेज आउट होना शुरू हो जाएगा। उधर पाकिस्तान जल्द ही चाइना से 40 J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स खरीदने जा रहा है। ये 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं। चाइना अपने सभी पुराने फाइटर एयरक्राफ्ट को 5वीं पीढ़ी के विमानों से बदल रहा है। वो अपने 5th जनरेशन के विमान J-20 को भी अपनी वायुसेना में शामिल कर चुका है। चाइना 200 के करीब J-20 एयरक्राफ्ट अपनी वायुसेना में शामिल कर चुका है। अब ये सब देखकर कुछ पल के लिए आपको लग सकता है कि चाइना पाकिस्तान वाकई में तेजी से आगे निकल रहे हैं, लेकिन याद कीजिए विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को, जिन्होंने मिग-21 से पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। कहने को तो F-16 सबसे आधुनिक घातक, कहा मिग-21 सालों पुराना, लेकिन हुआ क्या? इसका तात्पर्य ये है कि फाइटर जेट्स उड़ा कौन रहा, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। भारतीय वायुसेना के पायलट ज्यादा डाइवर्स और इंटेंस ट्रेनिंग से गुजरते हैं। एयर चीफ ने खुद ये बात कही है कि हमारा एक्सपोजर उनसे कहीं बेहतर है। उनसे मतलब चीन पाकिस्तान। भले ही वो मशीन में आगे हों, लेकिन ऐसे हम उनसे ज्यादा आगे हैं। जापान, अमेरिका जैसे तमाम देशों के साथ हम अभ्यास करते हैं। रही बात चीन की, तो चीन की वायुसेना का विदेशी देशों के साथ सीमित संपर्क रहा है, जिसका मुख्य कारण उसकी विपक्षीय सैन्य नीतियां हैं। तो यहाँ भारत को एज है। और वैसे भी इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स की गिनती दुनिया के बेहतरीन पायलट्स में होती है। और किसी भी खतरे से निपटने के लिए इंडियन एयरफोर्स के मौजूदा फाइटर फ्लीट के मिग-21 के 2 स्क्वाड्रन, मिग-29 अपग्रेड के 3, मिराज 2000 के 3 और जगुआर के 6 स्क्वाड्रन अपग्रेड हो चुके हैं। 2 स्क्वाड्रन राफेल और तेजस के भी हैं। फ्रंट लाइन फाइटर सुखोई 30 हमारे पास सबसे ज्यादा हैं। इसकी संख्या 250 से ऊपर है। बीते कुछ सालों में भारतीय वायुसेना ने अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बड़े बदलाव किए हैं। राफेल जैसे लड़ाकू विमानों को शामिल करने से लेकर हल्के लड़ाकू विमान तेजस के स्वदेशी विकास तक। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने अपने हेलीकॉप्टर बेड़े को आधुनिक बनाने पर भी भारी निवेश किया है। अब जिसमें लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जैसे घरेलू स्तर पर निर्मित प्लेटफॉर्म शामिल हैं। ये कोशिश स्वदेशीकरण और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने की दिशा में किए गए बदलाव को भी दर्शाता है। अब सवाल ये है कि जब इंडियन एयरफोर्स ने अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बड़े बदलाव किए हैं, तो फिर उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स चीफ एपी सिंह का ये बयान सुन लीजिए। Production agencies have to invest in their, advanced manufacturing processes so that the speed can increase, upskilling their manpower, and whatever they do, the scale of production has to go up. In Tejas, we started inducting in 2016. 2016. Actually, we should go back to 1984 when we conceived that aircraft. First aircraft flew in 2001, 17 years.
Then the induction started another 15 years later, 2016. Today we are in 2024. I do not have the first 40 aircraft also. So this is the production capability. We need to do something. And I am very convinced that we need to get some private players in. We need to have competition. We need to have multiple sources available so that people are wary of losing their orders, that we may not get the next order. Otherwise things will not change. एयरफोर्स की क्षमता बढ़ाने पर फोकस तो है, मगर उसे रफ्तार देने की जरूरत है। अब ये बात मैंने फिर से क्यों दोहराई? तेजस फाइटर जेट प्रोजेक्ट की शुरुआत 1984 में हुई थी। पहला विमान 2001 में उड़ा, लेकिन 15 साल बाद उसे 2016 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। वायुसेना के लिए ऑर्डर किए गए पहले 40 तेजस विमानों की डिलीवरी अब तक पूरी नहीं हो सकी। स्वदेशी निर्मित 83 तेजस मार्क 1A के लिए करार हुआ। ये सभी 83 विमानों की डिलीवरी इंजन ना मिलने के चलते लेट हुई। तेजस मार्क 1A से कुल 4 स्क्वाड्रन बनेंगे। 5 अतिरिक्त स्क्वाड्रन के लिए 97 तेजस मार्क 1A की खरीद की मंजूरी भी दी गई है। इसके एडवांस वर्जन यानी कि तेजस मार्क 2 पर भी काम चल रहा है। ये अभी डिजाइन और डेवलपमेंट स्टेज में है। ये तो सिर्फ एक दिक्कत है, भारत के पास एक भी स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है और एकमात्र स्वदेशी प्रोजेक्ट एमका, उसका कहीं 2028 में जाकर पहला प्रोटोटाइप विकसित होगा। भारतीय वायुसेना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए डीआरडीओ के साथ मिलकर काम कर रही है। अगर एमका की बात करें तो ये पहला स्वदेशी 2 इंजन वाला फाइटर जेट होगा और इसका डिजाइन ऐसा है कि दुश्मन के रेडार पे भी ये पकड़ा नहीं जाएगा। इसके साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स 42 फाइटर स्क्वाड्रन के बजाय सिर्फ 31 से ही काम चला रही है और इस कमी को पूरा करने के लिए 15 साल का वक्त भी लग सकता है। इंडियन एयरफोर्स 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने की तैयारी में है। इसके लिए फ्रांस के रफाल, अमेरिकन F-16, F-18, यूरोपियन यूरोफाइटर टाइफून, रशिया का सुखोई 35, ये सब इस रेस में शामिल हैं। लेकिन दिक्कत तो यही है कि इसके लिए भी सालों लग जाएंगे, रफ्तार पकड़नी होगी। अब एयर चीफ ने खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ज्यादा फंड देने की बात कही है। उनका यहाँ कहना है कि देरी होने पर तकनीक का महत्व खत्म हो जाता है। इसके साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग के लिए निजी कंपनियों को शामिल करना चाहिए। इससे क्या होगा कि इससे मार्केट में कंपटीशन आएगा, लोग अपने ऑर्डर खोने के डर से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। भारत को स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विश्वसनीय भागीदारों के साथ सहयोग करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा, वरना कुछ नहीं बदलेगा। जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा और हम दूसरे देशों के मुकाबले कमजोर होते जाएंगे। धन्यवाद।